नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टेस्ट पेपर चक्रवर्ती ब्याज, हालांकि ये कल होना था और कल किसी कारण से नहीं हो पाया था, आज आपका हुआ है। और इस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन चक्रवर्ती ब्याज में देखो, पहला प्रश्न, 10,000 रुपए की राशि 10% की दर से 3 वर्ष में कितना चक्रवर्ती ब्याज देगी। 10,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है मिश्र धन का। वैसे इस पूरे टॉपिक में आपके एक ही फॉर्मूला है, ये मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटा 100 और इसकी पावर टी, समय कितना है। ये जो है फॉर्मूला मिश्र धन का है, तो आप यहाँ से मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें मूलधन 10,000 है और दर 10% है तो 110 बटा 100 और 3 वर्ष है तो ये 3 पावर लगेगी, तो 3 बार लिखेंगे 110 बटा 100, 110 बटा 100, 110 बटा 100, 3 बार लिखना है। 3 पावर है, 3 बार लिखना है। इसके बाद में 4 जीरो ये 2 जीरो ये 6 जीरो कट जाएंगे, अब 1 जीरो बच गया। ये 11 का घन 1331 और 1 जीरो 13,310, ये है मिश्र धन। इसमें से 10,000 मूलधन घटा दीजिए, 10,000 घटाएंगे तो आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज 13,310 माइनस 10,000, 10,000 घटाएंगे तो ये बचेगा 3,310। इसका चक्रवर्ती ब्याज 3,310 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 2 वर्ष होते तो 2 बार लिखते हैं, 3 वर्ष होते तो 3 बार लिखते हैं। जो दर है उसको 100 में जोड़ के लिखना है। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का यही तरीका है। इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, चक्रवर्ती ब्याज में 2 तरीके की गणनाएं, सॉरी 3 तरीके की मेनली, बाकी गणनाएं तो अलग अलग होती रहती है, लेकिन अपने प्रश्न जो आता है वो अर्धवार्षिक का और त्रैमासिक आता है। ये 6 माही ब्याज गणना है। 6 माही का मतलब है अर्धवार्षिक। तो जनरली अपने को 2 पढ़नी होती है, एक अर्धवार्षिक गणना पढ़नी होती है और एक त्रैमासिक पढ़नी होती है। ये 2 गणनाएं आपको आनी चाहिए। साधारणतः प्रश्न इनका पूछा जाता है, अपने जैसे 4th ग्रेड के हिसाब से चल रहे हैं तो ये 2 पर्याप्त है, बाकी वैसे तो गणना अलग अलग है। अर्धवार्षिक में ये होता है कि दर आधी लिखनी है और समय दुगना लिखना है, दर आधी और समय दुगना। त्रैमासिक में ये होता है कि दर चौथाई समय 4 गुना, दर चौथाई समय 4 गुना। ये वैसे आता ये है कि आप एक वर्ष में कितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके अनुसार है। जितनी कैलकुलेशन है उसमें दर का भाग दे दो, जितने समय उसका गुणा कर लीजिए। अर्धवार्षिक में ये होता है कि 6-6 महीनों से करते हैं तो एक वर्ष में 2 कैलकुलेशन होगी। त्रैमासिक मतलब 3-3 महीनों से कर रहे हैं तो एक वर्ष में 4 कैलकुलेशन होगी। ये 4 का भाग देंगे, 4 से गुणा करेंगे। अब इसमें अर्धवार्षिक है, दर आधी लिखनी है, 10 की आधी लिखेंगे 5, समय डेढ़ का दुगुना लिखना है, डेढ़ का दुगुना होगा 3 वर्ष, तो 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो मूलधन 8,000 है, दर 5% को लिखेंगे 105 बटा 100 और 3 वर्ष है 3 बार लिखेंगे 105 बटा 100 गुणा 105 बटा 100, ये कट जाएंगे 21 और 20, ये 21 और 20, ये 21 और 20, 5 से कट गए। और इसके बाद ये 20 का घन 8,000, ये 8,000 कट गए। 21 का घन ये मिश्र धन आ जाएगा 9,261, 9,261 ये मिश्र धन है। इसमें से 8,000 मूलधन घटा दो, शेष 1,261 इसका चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,261 ये चक्रवर्ती ब्याज। अगला, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1,352 रुपए हो जाती है, तो वो धनराशि क्या होगी। 1,352 हो जाती है, ये मिश्र धन है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन दिया हुआ है 1,352 बराबर मूलधन को लिख लो x गुणा 4% को लिखेंगे 104 बटा 100 गुणा 104 बटा 100। इन संख्याओं को 4 से काटेंगे, ये 26 बार, ये 25 बार, ये 26 और ये 25, 25 का वर्ग 625 से गुणा करेंगे, 1,352 गुणा 625 और बटे में 26 का वर्ग 676, 676 1,352 से पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार, 2 का 625 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1,250। तो इसका मूलधन कितना है, 1,250 है। ऑप्शन नंबर बी ये मूलधन
ज्ञात करने का प्रश्न आसान सा है, सूत्र मान रखे, पक्षांतरण करने, मूलधन आ जाएगा। अगला, 2000 रुपए की राशि किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपए हो जाएगी। ये 2420 मिश्रधन है और जो मूलधन है वो बराबर लिखने की बजाय इसके बटे में लिखेंगे। समय और दर ज्ञात करने के प्रश्नों में ऐसा होता है कि मूलधन को इसके बटे में लिख दो, मूलधन 2000, दर ज्ञात करनी है तो ये होगा 100 + r बटे 100 और इसकी पावर है जो 2 वर्ष है तो 2 लिखनी है। फिर ये 0 काट दो, 2 से कट जाएगा, 121 बटा 100 बराबर ये 100 + r बटे 100 और इसकी पावर कितनी है, 2 है। इस 2 का पक्षांतरण करेंगे उधर, पावर 2 जब उधर जाएगी तो रूट हो जाएगा, 121 का रूट 11 और 100 का रूट 10 और ये 100 + r बटे 100 और आप इसको यहाँ से भी हल कर सकते हैं कि 10 पे 11 मिश्रधन हुआ है, 10 मूलधन और 11 मिश्रधन मतलब 1 ब्याज आया, 1 बटे 10 और गुणा 100 कितने परसेंट हुआ, 10%। यहाँ से भी हल करेंगे तो आप 0 से 0 काट दो, 10 का इधर गुणा करेंगे 110 और 100 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ये तो प्रश्न नंबर 4। अगला, 5% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे। अब समय याद करना, वही सेम प्रश्न है, 882 बटे मूलधन 800 बराबर दर 5% 105 बटे 100 और इसकी पावर कितनी लगेगी आपको ज्ञात करना है। ये ऐसे समय ज्ञात करना है तो इसमें इन संख्याओं को यदि 2 से काट दें तो ये 441 बटे 400 और इधर इनको 5 से काट दें तो ये 21 बटा 20 और यहाँ से आपका समय आ जाएगा कि ये 21 की कितनी पावर है और 20 की कितनी पावर है, तो ये 20 और 21 की कितनी पावर है, 2 पावर है, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 2। समय कितना है, 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला, कोई धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर 3 सही 3 बटा 8 गुणी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब यह है कि धनराशि 3 सही 3 बटा 8 गुणी हो जाती है, मतलब 8 का 3 से गुणा, 24 और 3 27, 27 बटे 8 गुणा हो रही है, तो इसको लिखेंगे आप 27 बटे 8 बराबर वही 100 + r बटे 100 और इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है। कितने गुणा हो रहा वो इधर लिख लो, 3 सही 3 बटा 8 को 27 बटा 8 मतलब 8 मूलधन था तो 27 मिश्रधन हो गया। अब इस 3 का पक्षांतरण इधर घनमूल कर लेंगे, 27 का घनमूल 3, 8 का घनमूल 2 और ये 100 + r बटे 100। यहाँ से ये कि 2 मूलधन पे आपका मिश्रधन कितना हो रहा है, 3 हो रहा, मतलब ब्याज कितना आया, 1। 2 पर 1 ब्याज आया, 2 मूलधन पर 1 ब्याज आया, कितने परसेंट होगा, तो 100 से गुणा करेंगे, 100 में 2 का भाग कितने परसेंट, 50, तो इसमें ब्याज की जो दर है वो कितने परसेंट है, 50% है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 50%। इसको हल कर लेंगे, 100 का उधर गुणा करेंगे 300 होगा, 300 में 2 का भाग देंगे तो 150 आएगा और 150 में से 100 घट जाएगा, 150 में से 100 घटेगा तो 50 आएगा। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुणी हो जाती है, 1.44 गुणी हो जाती है और बराबर वही 100 + r बटे 100 और इसकी पावर कितनी, 2। कितने गुणा हो रही वो इधर लिख लो और बराबर ये लिख लो। अब ये कि इसको आप 144 बटा 100 लिख सकते हैं, पॉइंट हटेगा तो ये 100 + r बटे 100, इसकी पावर 2 है, 2 उधर जाएगी तो वर्गमूल होगा, 144 का 12 और 100 का 10, 10 पे 12, 10 पे 12 होने का मतलब 2 ब्याज आ रहा है 10 पर, 2 ब्याज आ रहा है 10 पर आ रहा है तो गुणा किससे कर लेंगे, 100 से, परसेंटेज में आ जाएगा, 2 का 10 से गुणा कितना हो गया, 20%, तो इसका उत्तर आएगा 20%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज 1449 रुपये हो तो दर कितनी। 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 है तो 1 वर्ष का 700, पहले वर्ष का 700 और दूसरे वर्ष का 700, चक्रवर्ती ब्याज में पहले वर्ष का 700, ये यही लिख रहे हैं, ये ऐसा ही था, साधारण ब्याज 1400 है, 700 700 होगा,
और ये 1449 है, 700 ये होगा, ये 749 ये होगा। कि जो 49 एक्स्ट्रा आ रहा है वो ब्याज का ब्याज लग रहा है। चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो 49 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो ब्याज पर ब्याज लगा है। कौन सी ब्याज पर? पहले वर्ष के। 700 पर 49 रुपए ब्याज लगा है। 49 रुपए 700 पर कितने परसेंट होगा? गुणा कर लेते हैं 100 से। ये 100 कट गया, 49 में 7 का भाग कितना? 7%। तो इसमें जो ब्याज की दर है वो कितनी है? 7%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 49 ब्याज 700 पर। ब्याज कितना आया है? किस पर आया? 700 पर 49 आ रहा, कितने परसेंट होगा? परसेंटेज के लिए गुणा कर लो 100 से, और परसेंटेज वाला ये दर है। अगला, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा? देखो 3 वर्ष है और धन हो रहा है 2 गुना। 3 वर्ष और आएंगे तो 6 वर्ष होंगे, 6 वर्ष में 2 गुना और होगा, 2 गुना 2 हो जाएगा 4 गुना। फिर 3 वर्ष 6 3 9 वर्ष होंगे, 9 वर्ष में फिर ये दुगुना हो जाएगा, 4 का दुगुना हो जाएगा 8। फिर 3 वर्ष आएंगे, 9 3 12 वर्ष होंगे, 12 वर्ष में ये 8 का दुगुना 16 गुना हो जाएगा। तो ये 16 गुना कितने वर्षों में हो रहा है? 12 वर्ष में हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 12 वर्ष में ये 16 गुना हो जाएगा। किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 225 और 238.50। 2 क्रमिक मतलब ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का। तो ब्याज पर कितना ब्याज लगा? वो आपका 225 के ऊपर ब्याज लगा, ये 25 के बाद 38, ये 13.5 रुपए। ये ब्याज लगा किस पर? 225 पर। कितने परसेंट होगा? गुणा कर लीजिए 100 से। इस जीरो को इस पॉइंट से काट सकते हैं, ये है 1350, इसके अंदर भाग देना 225 का। तो इन दोनों संख्याओं को 25 से काट देते हैं। ये 25 25 छक्के 125, 10 शेष बचेंगे 64 बार। और इसको यदि 25 से काटेंगे तो 25 न में 225, 64/9। ऑप्शन में इस तरह की संख्याएं नहीं है। एक बार संख्याएं काटने वाली वापस देख लेते हैं। 25 से 200, 225 और 238, 25 में से 38 घटाएंगे तो 13.5 ही बचेगा। 13.5 रुपये का ब्याज आया है और 225 रुपये पर आया है। गुणा 100 से करेंगे, ये संख्याएं कट जाएगी। 1350 है, इसके अंदर भाग देना है 225 का। संख्याएं तो 5 3 8 1 9, 9 से कटनी चाहिए बिल्कुल। संख्याएं गलत काट ली शायद पहले, एक बार वापस काट लेते हैं। ये 25 से कट जाएगा 135, 25 पंजे 125, 5 बार 125 शेष बचेंगे 10 और ये 54, और ये कट रहा था 9, 54 9 का भाग 6 बार। संख्या थोड़ी सी 64 की जगह 54 आएगा। इसको थोड़ा सा वापस सही कर लेते हैं। ये 1350 है, इसके अंदर 225 का भाग दे रहे हैं, तो ये संख्याएं 25 से काटी थी, ये 54 बार कट गया और ये 9 बार, 54 में 9 का भाग 6 बार। तो इसका उत्तर आएगा 6%। ऑप्शन नंबर डी। कितने परसेंट ब्याज की दर है? 6%। परसेंटेज ज्ञात करना प्रश्न आसान सा, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 228.15 रुपये तथा उतने ही समय का साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी? ये 2 वर्ष का है, साधारण ब्याज है 270 है। अभी ये प्रश्न वैसे हल कर लिया। एक वर्ष का 135, दूसरे वर्ष का 135, ये 135 और शेष 135 के साथ में कितना ब्याज आया? 135 के साथ में ये 70 के बाद में है 12.15, 70 12 82, ये ब्याज 12.15 पहले वर्ष के ब्याज मतलब 135 पे 12.15 बटे 135 और गुणा करना है 100 से, ये दर आ जाएगी। तो ये 100 पॉइंट से कट जाएगा, 1215, 135 का भाग देना है, 5 3 8 ने 1 9 और 5 ने 1 6 2 8 ने 1 9, 9 का भाग दोनों संख्या में जा रहा है। इसमें 9 का भाग जाएगा एक बार, शेष बचेगा 3, 27 में 9 का भाग जाएगा 3 बार और शेष बचेगा 27 4
45 में जाएगा 5 बार, पूरा पूरा कट रहा 9 बार, तो ये 135 से कट जाएगा। इसका उत्तर आएगा सी 9%। ब्याज की दर कितनी है? 9%। ये 135 बार कट रहा था, 135 गुणा 9 है, तो 135 कट गया, 9 बच गया। चक्रवर्ती ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाएगी? तो एक वर्ष के अंत का ये मिश्र धन है और 2 वर्ष का ये मिश्र धन है। तो पहले इसमें अपन दर ज्ञात कर लेते हैं कि दर कितनी है, क्योंकि मिश्र धन पे जो ब्याज लगता है वो ब्याज लगा है 650 से 676, 26 रुपए, 26 रुपए ब्याज लगा है, 650 पर लगा है और गुणा करेंगे 100 से, तो ये 0 कट जाएगा, 13 से कट जाएगा ये 2 बार, ये 13 से कट जाएगा 5 बार, 5 10 से 2 बार, 2 गुणा 2 4%। तो इसमें जो ब्याज की दर है वो कितनी है? 4% है। और ये मिश्र धन है, आपको मूलधन ज्ञात करना है, तो मतलब एक वर्ष का ये तो साधारण ब्याज के तरीके से भी कर सकते हैं, चक्रवर्ती से भी कर सकते हैं। तो मिश्र धन 650 बराबर मूलधन x, दर 4%, 104/100। एक वर्ष का ये 100 से गुणा करके 104 का भाग दे दो, 650 गुणा 100/104 बराबर x। इसके बाद संख्याओं को काट देते हैं, संख्याएं कट जाएगी, ये 4 से 25 बार, ये 26 बार, और ये दोनों संख्याएं भी कट जाएगी। 650 में 26 का भाग पूरा पूरा 25 बार, 25 का 25 से गुणा 625। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 625। अगला, 5,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होगा? यह चक्रवर्ती ब्याज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस फॉर्मूले का 2 वर्ष के अंतर का एक फॉर्मूला है, इस पर आधारित प्रश्न आएगा परीक्षा में। अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 और इसका स्क्वायर, यह फॉर्मूला है 2 वर्ष के अंतर का। अंतर ज्ञात करना है, मूलधन 5,000, दर 5% बटे 100, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना, 5/100, 5 5 25, 2500, 100 से कट गया 4 बार, और ये 100 कट गया, 50 में 4 का भाग 12.5 रुपए, 12.5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 12.5 रुपए। यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 6 रुपए हो, तो वह धन राशि कितनी है? टाइम फॉर्मूला पिछला, मूलधन ज्ञात करना है, तो अंतर दिया हुआ है 6, मूलधन x लिख लो, दर 5%, 5/100 गुणा 5/100, 5 पंजे 25, 2500 से कटेगा 4 बार, 4 का 100 से गुणा 400, 400 600 से गुणा करेगा तो 2400, तो इसमें मूलधन कितना हो जाएगा? 2400। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 2400 रुपए। अब यही प्रश्न दर ज्ञात करने का 3 तरीके से बनता है। अब इसमें अंतर 25 बराबर मूलधन 10,000 गुणा दर r/100 गुणा r/100, 2 बार लिखते हैं इसको, ये 10,000 कट गया, r स्क्वायर बराबर संख्या है 25, r बराबर 25 का वर्गमूल करना है, 25 का वर्गमूल 5। ऑप्शन नंबर ए 5% इसका उत्तर होगा। अगला, ये 3 वर्ष के अंतर का, अब 3 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला है, 3 वर्ष का अंतर मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर, ये तो है ही 2 वर्ष वाला, 3 वर्ष वाले में एक और है 300 प्लस दर और बटे 100, ये 3 वर्ष के अंतर का सूत्र है। मूलधन 10,000 है गुणा दर 5%, 5/100 गुणा 5/100 गुणा 305/100, ये इसका उत्तर आएगा। ये 10,000, ये 10,000 कट गए, 25 100 से कट गया 4 बार, 305 में 4 का भाग देना है, 30 में जाएगा 7 बार, 7 चौके 28, 2 बचेंगे 25, 25 में 6 चौके 24, 1 शेष बचेगा, 1 का मतलब 2 5, तो 76.25। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 76.25। किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132 रुपए, तो मूल राशि क्या होगी? इस प्रकार के प्रश्नों को जब चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न आता है तो उसको एक एक नियम से हल करना होता है। एक वर्ष का ब्याज 10%,
दूसरे वर्ष का ब्याज 10% प्लस 10 का 10%। चक्रवर्ती ब्याज में होता है कि ब्याज का ब्याज पर ये 10 का 10%। तो पहले वर्ष का तो 10% है, लेकिन दूसरे वर्ष में 10% और ब्याज का ब्याज 1%। तो पहले वर्ष का 10%, दूसरे वर्ष का 11%। टोटल 2 वर्षों का 21%। 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज हो तो 21%, पहले वर्ष का 10%, दूसरे वर्ष का 11%। पर्सन है दूसरे वर्ष का 132, मतलब 11% का मान 132 है। 11% का मान 132 है और मूलधन जो होता है वो तो 100%। 100% कितना होगा तो 132/11 गुणा 100। 132 में 11 का भाग 12 बार, 12 का 100 से गुणा 1200। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 1200 रुपये। एक निश्चित राशि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करने से 8 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो वो कितने वर्षों में 256 गुना हो जाएगी? देखो 8 वर्ष 4 गुना, 8 न 8 16 वर्ष, 4 चौके 16 गुना, फिर 16 न 8 24 वर्ष और 16 चौके 64, फिर 24 न 8 32 वर्ष और 64 गुना 4 256। प्रत्येक में 4 गुना होगा, ये 4 गुना हुआ, फिर ये 4 गुना हुआ, फिर ये 4 गुना हुआ, 256 गुना हो चुका है। कितने वर्षों में? 32 वर्षों में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है 32 वर्ष में 256 गुना। ये एक आसान सा प्रश्न है जिसमें मूल राशि दी हुई, ब्याज दर दी हुई है, 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी। टोटल मिश्र धन पूछा गया। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन S गुणा 100 प्लस R, ये है 2R बटे 100 और इसकी पावर 3। ये इसका उत्तर होना चाहिए। यदि ऐसा कहीं ऑप्शन में हो, तो ऐसा ऑप्शन में है नहीं, तो 100 का अलग अलग भाग दे देते हैं। S 100 में 100 का भाग देंगे तो 1, 2R में 100 का भाग देंगे तो ये 2R बटे 100 और इसकी पावर 3, 2 कट जाएगा 100 से 50 बार। S कोष्टक 1 प्लस R1 50 की पावर 3, ये S कोष्टक 1 प्लस R1 50 पावर 3, ये सही है। ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर। किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 246 रुपये है। उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखो 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, एक वर्ष का 5%, दूसरे वर्ष का 5% प्लस 5 का 5%, ये 5 न 5 ये हो जाएंगे 10% प्लस ये हो जाएगा 0.25, 0.25, मतलब ये जो ब्याज आएगा वो 10.25% आएगा। ये ब्याज 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 5% की दर से। अब यदि मूलधन ज्ञात करना हो, वैसे यहाँ आवश्यकता नहीं है, मूलधन ज्ञात करना हो तो ये 10.25% का मान दिया हुआ और 100% का ज्ञात करना है। आपको पूछा है कि 6% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 6% की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो 18% होगा। ये 10.25% का मान दिया हुआ 18% का ज्ञात करना है। 10.25% का मान 246, 18% का मान 246 में 10.25 का भाग देंगे और गुणा करेंगे 100 से। अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो, ये 10,000, या फिर इसको 10 सही 1/4 लिखते हैं तो थोड़ा सा और सरल हो सकता है, इधर से लिखते हैं। 10.25 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 सही 1/4, 10 चौके 40 ने 41, 41/4, बटे का 4 यहाँ से काट के ऊपर गुणा में लिख दो। 41 246 से पूरा पूरा कटेगा 6 बार, ये 6 बार, 6 चौके 24 और 2 जीरो, सॉरी 100 से गुणा नहीं करना है, 18 से गुणा, मूलधन नहीं ज्ञात करना है इसमें, 18 से गुणा करना है। ये 4 और 6 चौके 18 चौके 72, 72 का 6 से 6 2 12
और 6 7 42 ने 1 43, 432 रुपये। तो इसका जो साधारण ब्याज होगा वो 432, क्यों 18% का पूछा तो 18 से गुणा करेंगे। मूलधन पूछा होता तो 100 से गुणा करते हैं, तो जो 2400 आ रहा था वो इसका मूलधन था। मूलधन पूछा होता तो 2400, इसके बाद में ब्याज पूछा है तो ये 432 रुपये आ रहा है। ये 18% का मान है। आज के पेपर में इतने ही प्रश्न थे। आपके चक्रवर्ती ब्याज के सारे प्रश्न मैंने इसमें ले लिए हैं। और कल आपका टेस्ट काम समय मजदूरी का जो नियमित समय से होगा। एक दिन ये टेस्ट मेगा टेस्ट की वजह से आगे कर दिया गया था।